पिछले 26 वर्षों से आर्य विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगौर शिक्षा क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। वहीं आर्य विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगौर के समस्त अध्यापकगण शिक्षा, संस्कार, अनुशासन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए देश, राष्ट्र, समाज निर्माण में अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं। एसएस न्यूज चैनल पर अपने इंटरव्यू के माध्यम से आर्य विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगौर के प्रिंसिपल महेंद्र कुमार शर्मा जी ने सभी अभिभावक गणों से आग्रह करते हुए कहा कि 2025 से 2026 नए सत्र में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आर्य विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगौर में आकर जरूर विजिट करें। दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। दोस्तों आज पहुंचे हैं ग्रामीण आंचल में चल रहा एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पिंगौर गांव में स्थित है। पहुंचे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र कुमार शर्मा जी जो स्कूल के प्रिंसिपल है एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। जानेंगे कि कितने वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सर कार्य करें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कर। सतवीर जी नमस्कार। आप पिछले कई सालों से आप हमें सेवा का मौका दे रहे हैं और जो हमारी समस्या, जो हमारी आवाज़ है, जो दिल की भावना है, वो जनता को बीच में पहुंचा रहे हैं। हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मैं महेंद्र कुमार शर्मा 1998 से इस संस्था में सेवा दे रहा हूं और कोई कमी शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ता। जो हमारे चेयरमैन सर हैं वो इतने कर्मठ और इतने ईमानदार, इतने जुझारू हैं। उन्होंने स्कूल के अंदर पूरी फैसिलिटीज दे रखी है। हमारा जो स्टाफ है, हमारा स्टाफ का एक मेन उद्देश्य है कि बच्चों को चहुओर विकास होना चाहिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक कार्य के में हो, चाहे धार्मिक कार्य के हो। लेकिन क्या है कि हम अपने क्षेत्रवासियों से एक ही प्रार्थना करते हैं, एक ही अनुरोध करते हैं कि जो हमारे ग्रामीण आंचल में एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, आप उसमें सेवा का मौका अवश्य दें। और पिछले जो रिजल्ट रहा है हमारा 10वीं का, 8वीं का, 12वीं का, हमारे 96% नंबर आए। कामरके की लड़की संजू डॉटर ऑफ शंकर लाल है, उसकी लड़की ने 96% लिए। पिंगौर से है खुशी डॉटर ऑफ लखनपाल, उस लड़की ने हमारे 97% नंबर लिए। बाकी 95-94% नंबर आते हैं। पिछले 8-7 साल पहले हमारा स्कूल हसनपुर ब्लॉक में 10 टॉपरों में भी आया था मैट्रिक क्लास में। तो हम अपने क्षेत्रवासियों से, आसपास के लोगों से यही प्रार्थना करते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप सेवा का मौका दें। उच्च शिक्षा, सस्ती शिक्षा, ये हमारे बीच में है। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो बाहर बच्चे जाते हैं उससे क्या है कि हमें समय की हानि होती है, आर्थिक स्थिति की भी हानि होती है, और क्या है कि आने जाने में जो समस्या होती है, हम बस से जाते हैं, वो क्या है कि एक बहुत पेरेंट्स पर भारी वजन पड़ जाता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, अपने पिंगौर वासियों से, कामर के वासियों से, नखरोला जो हमारे ग्रामवासी भाईचारा है, गुंडवास, बेला, अजीजाबाद, जो हमारे आसपास के जो नज़दीकी गांव के बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, वो एवीएन सीनियर स्कूल में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। उच्च शिक्षा प्राप्त करें, सस्ती शिक्षा प्राप्त करें और अपने बच्चों को चहुओर विकास की तरफ ले जाने का काम करें। और सतवीर जी, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारी जो स्कूल की दिनचर्या है, सुबह प्रेयर टाइम होता है कि हमें ईश्वर उपासना के 8 मंत्र बोले जाते हैं, योगा भी कराया जाता है, बच्चों को थोड़ा सा व्यायाम के बारे में भी दिया जाता है, दिनचर्या के टाइम टेबल के बारे में भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और हमारे पास इतना अच्छा स्टाफ है, लेडीज एंड जेंट्स इतनी मेहनत करते हैं कि हमें कभी मौका ऐसा नहीं देते कि सर ये काम करिए, वो अपने आप ही अपने कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे स्टाफ को मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि मुझे ऐसे ही स्टाफ की ज़रूरत थी और ऐसा ही स्टाफ मुझे चाहिए। जो हमारे चेयरमैन सर और जो आर्य शिक्षा समिति के जितने भी सदस्य हैं, वो इतने ईमानदार, स्वाभाविक और सच्चे आदमी हैं कि वो हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को, हर टीचर को अपने तहे दिल से लगाव करते हैं और सबको प्यार सम्मान देते हैं। यही हमारी एक अच्छी भूमिका है, यही हमारी एक पहचान है। और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे चारों तरफ के जो लोग हैं, बच्चे इधर उधर भटके हुए, वो एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में
आप आएँ और शिक्षा प्राप्त करें। हमारा स्कूल एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल +2 तक HBSC से 27 मान्यता प्राप्त है। ये बिल्कुल राइट है। और पास अब हरियाणा स्कूल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जिन पर मान्यता 8वीं तक है या बिना मान्यता के चल रहे, सरकार कह तो रही है लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेती, क्योंकि उसका नाजायज फायदा उठा रहे। देखिए बच्चे का पेरेंट्स भ्रमित हो जाते हैं, जिन पर मानता नहीं है उधर चले जाते हैं, बाद में सर्टिफिकेट वगैरह के लिए भटकते रहते हैं, फिर परेशानी होती रहती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिनके पास कोई भी पेरेंट्स जाए, पहले स्कूल के अंदर मान्यता चेक करे 10वीं की 12वीं की, तब उसके अंदर स्कूल में एंट्री की जाए, फिर पेरेंट्स से बात करके अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बना जाए। और यही मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। और इन्हीं बातों के साथ मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो आर्य विद्या शिक्षा निकेतन, यह एक दिन ऐसा ऊंचा नाम करेगा कि हमारे इलाके में नाम होगा। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। देखिए सर, आपने मान्यता को लेकर बात की, स्कूल की विशेषता आपने बताई और रिजल्ट को लेकर आपने बात की, लेकिन अभी पलवल के जो जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल जी, उन्होंने 3 गैर मान्यता स्कूलों को बंद किया। क्या कहोगे उनके लिए? देखिए वो तो उनकी अच्छा है, करना भी चाहिए जब ऊपर से ऑर्डर है, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स भ्रमित नहीं होनी चाहिए। अशोक बघेल जो हमारे डीओ साहब हैं, वो 2-3 बार में हमारे स्कूल में भी विजिट कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे हैं, वो अपना काम कार्य बिल्कुल ईमानदारी के साथ करते हैं। और ऐसा ही एक मतलब जो उनकी ड्यूटी है, जो शिक्षा है, जो हमारे डीओ साहब है, वो बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे की ही ज़रूरत है। और कभी जो भी अगर ऐसा कोई एक्शन होता है तो उनको संज्ञान में लाने के लिए कार्य करना चाहिए। हम उस बात से सहमत हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि एडमिशन का दौर चल रहा है, 2025-26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जो स्कूलों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभिभावक है अपने बच्चे का चुनाव नहीं कर पाता कि अपने बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में कराएं। क्या मैसेज देना चाहोगे पिंगोड़ वासियों को, आसपास के लोगों को? देखिए मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चे और पेरेंट्स भ्रमित नहीं होने चाहिए। आप पैसे लगाते हो, फीस देते हो, आप अपने सही जगह पर अपने बच्चे का चुनाव करिए, दाखिला करिए। और अच्छी शिक्षा और उच्च शिक्षा का हमारा एक मेन उद्देश्य है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा रिजल्ट और बच्चे का चहुओर विकास करना, यही हमारा एक मेन उद्देश्य है। मैं सभी ग्रामवासियों से, पिंगोर वासियों से, आसपास के गांवों से यही प्रार्थना करूंगा, बच्चों से और पेरेंट्स से, आप अपना जो चयन कर रहे हैं दाखिले का, वो अपने सही स्कूल पे एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आइए। आपका मान सम्मान और स्वागत है और हम अपने कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेंगे। यही हमारा कहना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए ये थे हमारे बीच में एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगोड़ के प्रिंसिपल महेंद्र कुमार शर्मा जी। इन्होंने अपनी स्कूल की विशेषताओं को बताया सभी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि जो हमारा स्कूल है वो 12वीं क्लास तक मान्यता प्राप्त है। और सभी अभिभावकों से इन्होंने आग्रह किया, यदि आप अपने बच्चे का जिस भी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं तो जरूर उस स्कूल में उसकी मान्यता चेक करें, ताकि आपका बच्चा भ्रमित ना रहे और आप शिक्षा से वंचित ना रहें। इन्होंने कहा कि एक बार एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगोड़ में आकर विजिट करें और अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट करें, क्योंकि एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिछले 27 वर्षों से धरातल पर कार्य कर रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में, चाहे बच्चों को धार्मिक प्रवृत्ति के कारण बच्चों की दिनचर्या को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अन्य बातों को लेकर के एवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कार्य कर रहा है। दोस्तों, जिले के अंदर किस गांव की, किस स्कूल की किस तरीके की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो आपको अपने चैनल के माध्यम से हर स्कूल की बात सुनवाने का काम करेंगे। आप बने रहें एसएस न्यूज बामन के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन ललित शर्मा के साथ, एसएस न्यूज बामन।